प्रणिपात दाऊ, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण कर यहाँ पधारेंगे। नहीं कान्हा, तुम्हें भय था कि मैं आकर तुम्हारा पक्षपात रोकूंगा। पक्षपात तो मैं सदा ही करता हूँ बड़े भैया। जो मेरी शरण में आता है उसका रक्षण करने का वचन तो मैंने समय के आरंभ से दिया है। सभी को समान दृष्टि से देखने का वचन भी है विष्णु का। सभी को समान दृष्टि से ही देखता हूँ दाऊ। धर्मी को उसका उचित फल और अधर्मी को दंड देता, भेदभाव नहीं करता। किंतु मानवीय अवतार धारण करने पर हमें मानवीय मर्यादाओं को भी धारण करना होगा। अपने प्रत्येक अवतार में यह ज्ञान तुम्ही ने मुझे दिया है। इसी कारण अपने ब्रह्म स्वरूप में मैं विष्णु का सेवक शेषनाग हूँ। तो वहीं दूसरी ओर अपने मानवीय स्वरूप में तुम मुझे दाऊ कहकर सम्मानित करते हो। तो कान्हा, जो पक्षपात मनुष्यों के लिए अनुचित है वो क्यों कर रहे हो? नदी अपना रास्ता पत्थरों के बीच में से निकालती है दाऊ, किंतु कभी कभी पत्थरों को तोड़ना भी पड़ता है दाऊ। ये समय ऐसा है, यदि पांडवों की पराजय हो गई तो मेरा अवतार कार्य अपूर्ण रह जाएगा। मैं तुम्हारे इस तर्क से सहमत नहीं हूँ अनुज। युद्ध भूमि में तुमने अंगराज कर्ण के साथ छल किया, पितामह भीष्म के साथ छल किया, गुरु द्रोण के साथ छल किया, परंतु मैंने तुम्हें रोकने का प्रयत्न भर भी नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब योद्धा थे, रणभूमि में खड़े थे। परंतु एक तपस्वी स्त्री से छल करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा कान्हा? तुम्हारे इस एक कृत्य से मानवता का तपस्या के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, ईश्वर पर से विश्वास उठ जाएगा। कान्हा, तुम्हारे विषय में अपशब्द कहे जाएंगे, भविष्य में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। मैंने ऐसा क्या भयानक कार्य किया है दाऊ? एक माता अपनी तपस्या का फल अपने पुत्र को देना चाहती थी। इस कार्य में कुछ भी अनुचित नहीं था। एक योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए कवच चाहता था, इसमें भी कुछ अनुचित नहीं था। परंतु फिर भी तुमने दुर्योधन के मन में भ्रम उत्पन्न करके उसके एक अंग को निर्बल रह जाने दिया। युद्ध भूमि में उसी दुर्बल अंग की ओर संकेत करके तुम भीम द्वारा दुर्योधन का वध करवा दोगे। मेरा प्रश्न तुमसे यह है प्रिय अनुज, यदि तुम्हें इतनी सरलता से ही परिस्थितियों को व्यवस्थित करना था तो इतनी हिंसा क्यों करवाई? कोई महामारी फैलाकर सबका वध कर देते, समाज को यूं हिंसा का पाठ तो न मिलता। उत्तर तो मेरे प्रश्न का, क्यों करवाया यह युद्ध? मैं ज्ञान का कारण हूँ दाऊ, तो आप स्वयं ज्ञान की मूर्ति। क्षीर अर्थात दूध जैसा स्वच्छ और श्वेत है धर्म, जिसके सागर में आप स्वयं वास करते हैं।